फास्टनर, रिवेट और शोल्डर। रिवेट शोल्डर का जो समझाना है उसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम और पहले से समझा रहे हैं क्योंकि फास्टनर कहाँ प्रयोग होता है और रिवेट और शोल्डर की जरूरत क्यों पड़ गई उसके विषय में बताएंगे। ठीक, जैसे इसमें लिखा हुआ है ज्वाइंट। अब ज्वाइंट में फास्टनर और इसमें जो रिवेट और शोल्डर है, फास्टनर ये ज्वाइंट में जरूरत पड़ता है। ज्वाइंट समझाया, ज्वाइंट तीन प्रकार के होते हैं। ज्वाइंट कितने प्रकार के बताए गए? तीन प्रकार के। एक होता है परमानेंट ज्वाइंट, दूसरा होता है सेमी परमानेंट ज्वाइंट और तीसरा होता है टेम्परेरी ज्वाइंट। अब इसके और विस्तार से थोड़ी जरा बताते चले। जब परमानेंट ज्वाइंट की जरूरत पड़ेगी तो पार्ट और फास्टनर होगा। पार्ट फास्टनर होगा, क्लास है फास्टनर, रिवेट और शोल्डर। रिवेट शोल्डर का जो समझाना है उसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम और पहले से समझा रहे हैं क्योंकि फास्टनर कहाँ प्रयोग होता है और रिवेट और शोल्डर की जरूरत क्यों पड़ गई उसके विषय में बताएंगे। ठीक, जैसे इसमें लिखा हुआ है ज्वाइंट। अब ज्वाइंट में फास्टनर और इसमें जो रिवेट और शोल्डर है, फास्टनर ये ज्वाइंट में जरूरत पड़ता है। ज्वाइंट समझाया, ज्वाइंट तीन प्रकार के होते हैं। ज्वाइंट कितने प्रकार के बताए गए? तीन प्रकार के। एक होता है परमानेंट ज्वाइंट, दूसरा होता है सेमी परमानेंट ज्वाइंट और तीसरा होता है टेम्परेरी ज्वाइंट। अब इसके और विस्तार से थोड़ी जरा बताते चले। जब परमानेंट ज्वाइंट की जरूरत पड़ेगी तो पार्ट और फास्टनर होगा। पार्ट फास्टनर होगा तो उसको वेल्डिंग एग्जांपल दिया गया। एग्जांपल में क्या कहा गया? वेल्डिंग। परमानेंट ज्वाइंट में, परमानेंट ज्वाइंट में एक विशेषता होती है, पहचान करने की एक विशेषता क्या है? पार्ट और फास्टनर दोनों ही लगभग खराब होते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, उसी को परमानेंट ज्वाइंट कह पाएंगे। ये हमने परिभाषा दिया। सेमी परमानेंट में पार्ट और फास्टनर, इसमें सेमी परमानेंट में पार्ट और फास्टनर होता क्या है कि जब इसकी परिभाषा देंगे तो या तो पार्ट खराब होगा या फास्टनर खराब होगा। जैसे रिवेट, ये आपका क्या कहलाया? सेमी परमानेंट में। फिर आता है टेम्पररी। टेम्पररी ज्वाइंट में पार्ट और फास्टनर, इसमें नट बोल्ट। टेम्पररी ज्वाइंट में ना तो पार्ट खराब होता है ना ही क्या बोलते हैं उसका फास्टनर खराब होता है, और ये क्लियर आपका आ जाता है टेम्पररी ज्वाइंट। इसमें नट बोल्ट बताया गया। इसका एग्जांपल क्या है? नट बोल्ट। टेम्पररी ज्वाइंट का या टेम्पररी फास्टनर में नट बोल्ट प्रयोग में बताया गया। अब इसमें चलते हैं, जैसे इसमें दिया गया रिवेट। क्या दिया गया है? रिवेट। आज जो फास्टनर पढ़ाया जा रहा है रिवेट का, पहली बात तो परिचय कहा गया। इसमें परिचय में दिया गया है, इसमें हेड, सैंग और टेल होता है। किसमें होता है भाई? रिवेट में। अगर रिवेट है तो रिवेट का परिचय कैसे दे पाएंगे कि यह एक धातु का गोल पार्ट होता है और उसमें क्या क्या पाया जाता है? हेड, सैंग और टेल पाया जाता है। ठीक, यह होता है प्रयोग। इसका प्रयोग, रिवेट का प्रयोग कहाँ करेंगे? दो या दो से अधिक पार्टों को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? रिवेट। ठीक, ये प्रयोग आ गया। मटेरियल, रिवेट का मटेरियल कौन कौन हो सकता है और किससे किससे बनाया जा सकता है? रिवेट। ध्यान दीजिए, रॉड आयरन, सॉफ्ट स्टील, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम। ठीक, ये मटेरियल किसके? रिवेट के। फिर आता है साइज। रिवेट का साइज हम कैसे निर्धारित करेंगे और किस प्रकार आप कहेंगे? किसका? रिवेट का साइज हेड से टेल तक के बीच की दूरी को साइज कहा गया है। फिर इसके बाद वर्गीकरण आता है। वर्गीकरण में सबसे पहले मटेरियल, इसका वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे? मटेरियल, हेड का आकार, बॉडी की लंबाई और व्यास। अब देखते हैं एग्जांपल में जैसे बताया मटेरियल, तो मटेरियल यहाँ दिया गया है माइल्ड स्टील। हेड का आकार दिया गया है स्नैप हेड। फिर इसके बाद बॉडी की लंबाई ये लिखी हुई है 12 और व्यास 3, मतलब ये 12 और 3 दोनों किस्म है mm में है। ठीक,
ये हम आपको समझाया भी, चित्र बना दिया है, ये रिवेट का चित्र है एक एग्जांपल में। हेड, ये सैंक और ये टेल। हेड, ये हेड से टेल तक के बीच की दूरी को ये साइड भी कहा जाता है। ठीक, अगर कोई पूछता है कि रिवेट को जब पार्टों में लगाया जाता है या एक दूसरे पार्ट को रिवेट से ज्वाइंट किया जाता है तो कौन सा हैमर इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम आपको समझाया भी है कि ये हैमर बॉल पेन हैमर का इस्तेमाल करेंगे। किस हैमर का इस्तेमाल करेंगे? बॉल पेन हैमर का। इसके विषय में आप लोग समझ ही गए होंगे। जो आज का टॉपिक था रिवेट और शोल्डर, लेकिन शोल्डर नहीं समझाया अभी, आपको सिर्फ समझाया है रिवेट। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को शोल्डर पढ़ाएंगे कि शोल्डर क्या होता है और किस किस में यूज होता है, कहां पर क्या कैसे प्रयोग करेंगे। सिर्फ अभी हम आपको